हेलो नमस्ते, मैं व्यूअर्स ऑफ माय चैनल नमस्ते विषय संस्कृत ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे। आज हम अपने पिछले सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपने आगे जो हम बढ़ेंगे वो है शब्दों को बनाना। कैसे हम अपने शब्द रूप और हम धातु रूप को लेके शब्द कैसे हम प्रयोग करते हैं एक वाक्य को बनाने में, वो हम आज पढ़ेंगे। तो हम ना समय व्यतीत करते हुए अपने क्लास को, अपने कक्षा को, अपने सेशन को, अपने वीडियो को बढ़ाएंगे। तो हम आज समझेंगे कि कैसे अंतर्गत होता है, कैसे एक संबंध बनता है शब्द रूप, धातु रूप और वाक्य में। और एक नया चीज भी हम आज सीखेंगे, वो हम आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आप क्लास को एक एक्स्ट्रा सेशन भी ले सकते हैं। तो हम आज समझेंगे वो है शब्द रूप, धातु रूप और एक नया चीज, एक नया आपका एक नया पाठ होगा। तो ये है, कौन है ये है सोहन और ये है मोहन। ठीक है, ये सोहन और ये है मोहन। अब हम, ये दोनों लड़का है, सोहन और मोहना। इसको, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था अपने पिछले सेशन में, हम इसे स भी लिख सकते हैं और इन दोनों को हम तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ कुछ शब्द, इससे मिलता जुलता शब्द। ठीक है, अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो है कैसे इसे हम वाक्य बनाएंगे। तो हमने पढ़ा है शब्द रूप अपने पिछले वीडियो में, तो हम आज लेंगे शब्द रूप, धातु रूप। ठीक है, और तो शब्द रूप क्या होगा? तो पहला शब्द रूप होगा आपका, ये आप माइंड में रखिएगा, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। और एक नया चीज जो हम आज पढ़ेंगे वो है कारक। नाम हम लोगों ने अपने पहले भी आपने सुना होगा ये नाम कारक। कारक क्या होता है? जब हम कारक को बोलते हैं तो हम थोड़ा देर रुकते हैं। का, तो का से जुड़ा हुआ बना एक शब्द बना काम, या हम उसे कार्य भी कहते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो एक स्टार्टिंग होगा, एक शुरुआत होगा किसका? कारक का। तो कारक होता क्या? क्रिया। क्रिया तो हम जानते हैं, हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब। जो कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया को जो सबसे ज्यादा क्रिया को संपादक करने में जो सहायता देता है उसे हम कारक कहते हैं। मतलब क्या? क्रिया के होने में जो सबसे ज्यादा सहायक हो, वो भी हम बोल सकते हैं संपादक के जगह। जो सबसे साधारण और जो आसान शब्द होगा वो है सहायक। जो क्रिया को के साथ जो जुड़ता है, जो शब्द और सहायक होता है, उसे हम कारक कहते हैं। आज मैं जो पढ़ाऊंगी वो एक बस समझाने के लिए आपको, ये सेशन एक एक्स्ट्रा सेशन होगा जो शब्द रूप, धातु रूप और कारक को लेके हम कैसे सब आगे हम जो पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशन में, वो होगा वाक्य कैसे बनाते हैं, वाक्य प्रयोग। तो वही मैं आज थोड़ा बहुत आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका हुआ कारक। तो कारक क्या होता है? कारक वही है जो हम क्रिया के होने में जो आपको संपादक संबंध जो बनाता है शब्द,
या सहायक शब्द जो होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक जो होते हैं वो आपके प्रमुख कारक जो होते हैं वो 8 कारक होते हैं। पहला होगा आपका कर्ता। कर्ता जो होगा वो पहला क्या होगा आपका कर्ता। मतलब कर्ता मतलब क्या हुआ यहाँ पर। और दूसरा होगा कर्म, तीसरा होगा करण, ठीक है। चौथा होगा संप्रदान और पांचवा होगा आपादान और छठा होगा संबोधन। नहीं, छठा होगा आपका अधिकरण और सातवां होगा आपका संबोधन। ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन। और एक और छूट रहा है, ये 8वां होगा और ये 7वां होगा और छठा होगा संबंध। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो हम इसे इधर लिखेंगे। ये 5वां होगा और ये आपका छठा होगा संबंध। ठीक है। तो संबंध हुआ और संबोधन, अधिकरण, तो यहाँ हो जाएगा 7वां। 8 कारक है तो 7वां अधिकरण और 8वां आपका संबोधन। ठीक है। हिंदी में भी हम कारक पढ़ते हैं, संस्कृत में भी हम कारक पढ़ते हैं। तो कारक होता क्या है, तो हम जाने कि काम से इसका संबंध है। क्रिया तो हम जानते हैं, किसी कार्य को होने को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के संपादक या सहायक होने में जो सबसे ज्यादा संबंध करता है उसे हम कारक कहते हैं। मतलब क्रिया के होने में, संपादक होने में जो संबंध होता है या करता है, बोल सकते हैं, तो उसे हम कारक कहते हैं। तो इसे हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे। क्रिया के संपादक संबंध क्रिया के संपादक संबंध या क्रिया के सहायक क्रिया के होने, इसको और आसान शब्दों में हम लिखेंगे, क्रिया के संपादन शब्द, क्रिया के संपादन होने में, क्रिया के होने में जो संपादक संबंध, क्रिया के होने में जो संपादक या संपादन भी लिख सकते हैं, संपादक संबंध
का बोध हो उसे, का बोध हो उसे हम कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, ये कोई आपका सेंटेंस ये जो आपका परिभाषा है ये पूरा आपका कंप्लीट या पूरा पूर्ण परिभाषा नहीं है। मैं आपको आगे सेशन जब मैं कारक पढ़ाऊंगी अच्छे से पूरा, तो आपको मैं अच्छे से आपको परिभाषा दूंगी। आज मैं बस समझने के लिए आपको बता रही हूँ। क्रिया के होने में जो संपादक संबंध का बोध कराए उसे हम यहाँ पे सब छूट गया, कराए, या हम इसे और अच्छे से लिख सकते हैं, क्रिया के होने में संपादक संबंध, संपादक, और इसे आसान तरीके से मतलब आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ, मतलब इसका तो ये परिभाषा हो गया, मगर मैं अच्छा से समझाऊंगी आपको कि कारक हम समझेंगे कैसे। पहले आप समझ लीजिए, पहले परिभाषा से पहले आपको मैं एक अच्छा उदाहरण दूंगी। ठीक है, अब एक उदाहरण को समझिए और इसे अच्छे से हम समझेंगे आज। गीता ने अनीता को स्कूल से ले जाने के लिए अपने से स्कूटी से घर ले जाने के लिए स्कूटी चला कर गई, पर वो वहां से पहले जा चुकी थी, पर वो वहां से, यहाँ हम अरे जा चुकी थी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या कहाँ प्रयोग किया और क्यों प्रयोग किया। गीता ने अनीता को स्कूल से घर ले जाने के लिए अपने से स्कूटी चलाकर गई, पर अरे वो वहां से पहले जा चुकी थी। ये एक कंप्लीट आपका वाक्य हुआ, लंबा वाक्य है जो सब कुछ आपको बताएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को फिर करण से संपादन के लिए, ये सुना होगा आपने, अपादान से संबंध, कर्ता ने हो गया कर्म को करण से, संपादन के लिए आपादान से संबंध का के की, और अपादान से संबंध का के की स्कूटी से चला के गई, कर नहीं यहाँ पे के, चला के गई, का के की संबंध और अधिकरण, चला के गई, पर में पर तो अधिकरण पर, संबोधन है अरे, अरे
ठीक है, ये एक पूर्ण वाक्य हुआ जो हम प्रयोग क्या किए, कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये आपका प्रकार है किसका, ये कारक का वो 8 प्रकार है जो आपको आज मैं बता रही हूँ। क्रिया को, क्रिया के संपादक संबंध, क्रिया के होने के लिए जो संपादक संबंध जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। और कर्ता, जो कार्य करता है वो जो काम को करता है, मतलब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, गीता ने, मतलब गीता क्या हुई, ये कर्ता हुई, तो कर्ता ने, गीता ने काम को, जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म, जो कार्य को किया जाता है, जिस कार्य को कर्ता करता है, मतलब गीता जो कार्य कर रही है उसे हम कर्म कहते हैं, मतलब काम, करण। तो जो सबसे ज्यादा सहायक होता है कर्म को करने के लिए उसे हम करण कहते हैं, ठीक है। और संप्रदान, ये हम आज यहाँ तक जानेंगे करण तक, मगर मैंने आपको एक पूरा वाक्य बताया, ठीक है। एक ये हम लोग ने पहले अपने सेशन में जाना वो शब्द रूप, धातु रूप, और आज हम लोग ने एक नया क्या पढ़ा वो है कारक। तो कारक क्या होता है, कारक का परिभाषा, उसके 8 प्रकार होते हैं। तो मैं आपको सब आगे नया जब सेशन, जब हम कारक पढ़ेंगे नए सेशन में, नया वीडियो में, तो हम उसको अच्छे से जानेंगे, मगर आज बस हम उसका प्रयोग जानेंगे। हम एक आज ये एक्स्ट्रा सेशन है तो इसमें हम तीनों को मिला के, तीनों को क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हम जानेंगे, ठीक है। तो आज अब हम आगे देखेंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ व्हाइट बोर्ड से, क्योंकि थोड़ा जगह कमी है तो कोई एडजस्ट करना होगा। तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो है, मैंने आपको बताया था सोहन और मोहन के बारे में, स और तो, ठीक है। अब मैंने आपको शब्द जो बताया था, याद करने के लिए बोला था, वो है बालक। बालक, बालक का सब पहला क्या होगा, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। बालक, बालको, बालिका। द्वितीय क्या होगा, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकम, बालको, बालका, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बाल। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे क्या प्रयोग होगा, उसके लिए आपको बालक का शब्द याद करना होगा। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम। थोड़ा जगह कमी है तो इसे समझने के लिए, बालकाभ्याम कैसे चलता है, जैसे स का चलता है वैसे ही चलता है। कैसे चला, स तो ते, तम तो ताम, तेन ताभ्याम तै, ठीक है। तो यहाँ कैसे हुआ, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालका, बालकेन, तेन ताभ्याम तै, तो बालकेन, बालकाभ्याम, बाल कै। तो कैसे हुआ ये बाल, यहाँ जगह कमी है और ऊपर करके हम लिखेंगे, बाल का भ्याम, बाल कै, ठीक है।
बाल क्या, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकिन बालकान, बाल क्या है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है स का, स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम, ताभ्याम तय। तो ये दो अलग चीज हो गया, ठीक है। तो स तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तय, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकिन बालकाभ्याम बाल क्या, ठीक है। तो ये मिलता जुलता आपका शब्द रूप हो गया। अब है धातु रूप। ये प्रथमा द्वितीय और तृतीय है, तो इसके हम, ये हो गया आपका कर्ता, कर्म और करण, ठीक है। क्यों हुआ ये मैं बताऊंगी। धातु रूप में क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे वो है पठ का, पठती, पठत और वह पठंती, ठीक है। पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा और पठामा, ठीक है। ये आपका हो गया वर्तमान काल में। और पठी, पहले हम वर्तमान काल तक लिखेंगे, जगह नहीं है, आगे हम वहां पढ़ेंगे, तो हम इसको हटा सकते हैं अब, ठीक है। और अब हम जानेंगे कि भविष्य काल में कैसे पठ का चलेगा। वो है पठी, शती, जगह थोड़ा कम, तो इसको हम मिटा देते हैं। 8 कारक हमने आज जाना, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, मगर हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके जब नया तरीके से नया पाठ पढ़ाऊंगी, पूरा उसे डिटेल्स में अच्छे से पढ़ाऊंगी। पठिष्यत, पठिष्यन्ति और पठिष्यसि, पठिष्यत और पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव और पठिष्याम, ठीक है। तो ये हुआ आपका वर्तमान काल, ये हुआ आपका भविष्य काल। इतना समझ में आया। अब हम, ये तो आपको मैंने बोला था याद करने के लिए, अब हम पढ़ेंगे वो है इसका भूतकाल। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठाम,
अपठत अपठता अपठन अपठ अपठत तो क्या हुआ अपठत अपठत। ठीक है, तो अपठत अपठता अपठन अपठ 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 अपठत अपठत क्या होगा यहाँ पे अपठत अपठत। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे वो है आपका पठ का वर्तमान काल। पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठाम पठामा। ये हो गया भविष्य काल। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। और भूतकाल अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है, तो अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम, ये क्या है त और ये म है और ये क्या है ठ है। अपठतम अपठत पठम अपठाव अपठाम। ये आपको पठ बालक स, ये तीनों आपको याद करना हो। ये बहुत जरूरी है याद करना, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब हम सेंटेंस बनाएंगे सोहन और मोहन को लेके, मतलब एक वाक्य बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये सब को हम प्रयोग करते हुए बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, वह खाना खाना नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हम लोग खाद तो पढ़ा नहीं रहे हैं। वह पढ़ लिया। ठीक है, वह पढ़ लिया मतलब क्या, ये क्या कार्य अभी हो रहा है, नहीं। क्या कार्य होगा, वो भी नहीं। ये कार्य हो चुका है, मतलब ये भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस। तो मैंने यहाँ भूतकाल इसीलिए बनाया, पठ का ही बनाया, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। कैसे हम प्रयोग करें, वह पढ़ लिया। वह से क्या होगा, मैंने आपको बताया था स का मतलब वह होता। तो यहाँ से मैंने क्या उठाया, प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन। और आगे मैंने क्या बोला, अब हम क्या लेंगे, पढ़ धातु है तो क्या होगा, पठ धातु पठ। इसका बहुवचन, सॉरी इसका हम लेंगे हम, ये क्या कार्य जो है वो हो चुका है, तो क्या भूतकाल है। तो हम इसमें हम क्या लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। तो क्या होगा यहाँ, अपठत स अपठत, स वो पढ़ लिया है। तो हम क्या लेंगे, अब इसमें हम एक और शब्द ऐड कर सकते हैं, वो है पुस्तक। वह पुस्तक पढ़ लिया। ठीक है, तो कैसे बनेगा, मतलब किसको पढ़ा, वो पुस्तक को पढ़ा। स तो यहाँ हम क्या देखें कि ये मैंने आपको लिखा कर्ता कर्म और करण। मैंने आपको क्या बताया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से। तो जिस कार्य को किया जाए, जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता जिस कार्य को करता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, कर्म, मतलब वो पढ़ रहा है। तो क्या हम लिखेंगे, क्योंकि ये एक वचन है और पुल्लिंग है, तो हम बालक का शब्द रूप चला सकते हैं, या हम स भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो स है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा था, तम, कर्म के
जगह मैंने कर, मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ कैसे चलता है, कैसे यूज होता है, कैसे प्रयोग होता है। तो तम तो क्या होगा, ये पुस्तकम। जब मैं पुस्तक का रूप चलाऊंगी तो क्या बन जाएगा, ये पुस्तकम। और पठत, क्यों, क्योंकि ये भूतकाल है, वह पुस्तक को पढ़ लिया, हो गया, बन गया। तो ये हमने जाना ये कैसे बना। अब हम जानेंगे कि अब इसका वर्तमान काल कैसे होगा। ठीक है, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब ये कार्य जो है वो गतिशील है, वो हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो हम आज जानेंगे। सोहना लिख सकते हैं हम, सोहना, ठीक है। पुस्तकम होगा क्योंकि पुस्तक को ही पढ़ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पुस्तकम। और रहा है मतलब ये कार्य हो रहा है वर्तमान काल में। तो पठती, पठता, पठंती, इसमें से कौन सा यूज होगा, कौन सा प्रयोग होगा, आपको सोचना है। कि एक आदमी है, एक पुरुष है, तो क्या होगा, पठती, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो सोहना पुस्तकम पठती। कुछ समझ आया होगा, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम यहां तक तो जाने। अब लास्ट है आपका भविष्य का, तो वो हम कैसे जानेंगे। मोहन पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब वो आपका भविष्य में होगा, हो नहीं रहा है, हो नहीं चुका, ये होगा मतलब फ्यूचर। तो मोहना संस्कृत में कैसे लिखेंगे हम, उसको कैसे अनुवाद होगा संस्कृत, पुस्तकम पठिष्यति। ठीक है, मैंने क्या प्रयोग किया यहाँ, देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन, पठिष्यति। कुछ तो आपके मस्तिष्क में कुछ तो आप गया होगा, कुछ तो आप समझे होंगे। आज का जो सेशन था वो था कि हम शब्द रूप को, धातु रूप को लेके और कारक का क्या प्रयोग होता है वो हम जाने, कि हम कारक क्यों पढ़ते हैं हिंदी में या संस्कृत में, उसे हम जानने के लिए उसका प्रयोग कैसे करते हैं। एक बालक का शब्द रूप में या कोई भी शब्द रूप में उसका क्या प्रयोग होता है, कैसे हम पूर्ण वाक्य बनाते हैं, वो हम आज जाने। मगर हम कारक को डिटेल्स में अभी नहीं पूरा तरीके से नहीं पढ़ाई हूँ, आगे मैं पढ़ाऊंगी। आगे पूर्ण आपको एक सेशन होगा कारक, जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, इसकी ये एक एक्स्ट्रा सेशन था, इसके बाद हो सकता है हम इसे कारक को ही हम आपको शुरू करें। तो आज मैंने आपको इतना कुछ बताया। ठीक है, तो हम ये तो समझ गए कि हाँ ये तीनों को अंतर्गत क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन, क्या संबंध हम है, क्यों हम शब्द रूप पढ़ते हैं, धातु रूप पढ़ते हैं या कारक पढ़ते हैं, कैसे हम वाक्य बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको आज एक सरल तरीके से बताया। तो आगे हम देखेंगे, अगर हम आपको पहले सबसे पहले पठ, बालक, सा, स, ये आपको याद करना होगा। आपको शब्दकोश मतलब संस्कृत में जो भी आपका होगा डिक्शनरी, वो आपको याद करना होगा, कुछ आसान शब्द लेके। और जो है पढ़ाई उसको आप रिवाइज करिए, जो आपके स्कूल में होता है वो भी आप रिवाइज करिए। बुक को लीजिए, अपने पुस्तक को हेल्प लीजिए, इंटरेस्ट को पढ़ाइए संस्कृत में, क्योंकि ये संस्कृत कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस उसे थोड़ा सा समझना और सीखना होगा। ठीक है, तो हम
आज हम लोगों ने क्या पढ़ा वो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, तो आज हमने धातु, शब्दरूप और कारक, नया क्या पढ़े हम लोग, कारक, तीनों को लेके क्या बना, एक वाक्य बना। किस में बना, संस्कृत में बना। तो हम शुरुआत जब भी करते हैं तो हम एक सिंपल, एक साधारण सा कोई भी चीज हम लोग कहते क्या कहते हैं, पहले इजीएस्ट फर्स्ट। सबसे पहले हमें आसान जिसको लेना है, आसान क्वेश्चन को लेना है, एक सबसे आसान। आपको सबसे पहले एग्जाम में भी क्या होता है, सबसे पहले हम आसान को करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमें क्या समझना, पहले आसान, सबसे सिंपल, सबसे साधारण वाक्य कैसे बनता है वो हम जानेंगे। जैसे हम लोग जब छोटे क्लास में होते थे तो पहले हम लोग को अल्फाबेट पढ़ाया गया, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि सेंटेंस कैसे बनाना है। उसी तरह कैसे हिंदी बोला आता, कैसे संस्कृत बोला आता, कैसे इंग्लिश बोला, वैसे ही हम संस्कृत कैसे बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो हम जानेंगे। क्योंकि इसके आगे आपको पिक्चर दिया रहेगा, उसके आपको देख के आपको कुछ दिया रहेगा, तो वो देख के भी आपको वाक्य को बनाना रहता है। एक आपको एक पिक्चर दिया रहेगा, एक बॉक्स दिया रहेगा, उसको देख के आपको उस वर्ड्स को, उस शब्द को लेके आपको पूर्ण वाक्य बनाना है। तो वो पूरा एक चैप्टर होगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेशन था जो मैंने आपको कंप्लीट किया। ये तीनों को, किसको धातु, शब्दरूप और कारक को हमने आज उसका एक थोड़ा सा हम जाने, जो हम आगे हम पढ़ेंगे। पूर्ण परिभाषा मैं उसमें दूंगी आपको, उसका 8 कारक हैं, क्या है, कैसे होता है, क्या प्रयोग है, वो हम जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। वन स्टेप विषय संस्कृत, सॉरी इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर, इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर, ठीक है। तो हम क्या जाने आज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से समझिए, आसान तरीके से पढ़िए और सिंपल वे में पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।